राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन हो गया लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरा मन हो गया लटा पटा। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। और आज हम आपको बताएं हमारी वीडियो इतनी लेट क्यों हो गई, क्योंकि आज मेरे गर्दन की जो नस होती है ना वो चढ़ गई है और मेरी गर्दन इधर उधर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रही है। और इतनी मैं बिज़ी थी, एक तो मेरी गर्दन में प्रॉब्लम और आज मैं बहुत बिज़ी थी और इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। और मुझे बहुत अच्छी वीडियो भी बनानी थी अपने लड्डू गोपाल की, तो उसमें भी थोड़ा समय लगता है। तो चलिए ये बातें नहीं करेंगे, आपको मेन बात बताते हैं। ये तो बात थी कि हम क्यों नहीं बना पाए जल्दी वीडियो। तो देखिए यहाँ पर आज हमने जो वीडियो बनाई है वो है लड्डू गोपाल की अक्षय तृतीया पर कैसे सेवा करें, कैसे पूजा करें, या फिर उनको चंदन सेवा कैसे दी जाती है। तो समस्त जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छी वीडियो है आज की, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हमारे पास ये छोटे से लड्डू गोपाल हैं, 1 नंबर साइज के लड्डू गोपाल हैं और बहुत पुराने हैं हमारे ये, और इनकी ही सेवा हम प्रतिदिन करते हैं। इनसे बड़े एक लड्डू गोपाल भी हैं, वो 6 नंबर साइज के हैं। तो उनको यहाँ पर हमने नहीं लिया है क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल के वस्त्र निकाल दिए हैं और अब हम इनको सबसे पहले जो है स्नान कराएंगे पंचामृत से। तो पंचामृत आप सभी जानते ही हैं कि कैसे बनता है। पंचामृत में दूध, दही और देखिए घी, शहद, शक्कर सारी चीज़ें होती है। थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। अगर आपके पास जमुना जी का जल है तो बहुत ही उत्तम है, आप उसको ज़रूर इसमें मिक्स कर लीजिए। और फिर देखिए इनको हम स्नान कराएंगे, क्योंकि देखिए ये जैसे कि दही है या जल है, दूध है, ये ठंडा ठंडा दूध है, कच्चा दूध, तो इनकी तासीर सबकी ठंडी होती है। और शीतलता, जो ये वैशाख की तपिश होती है, वैशाख की गर्मी होती है ना, इसमें हम शीतल चीज़ों का ही दान करते हैं और शीतल चीज़ें ही भगवान को भी अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा दही अवश्य ही ले लीजिएगा स्नान कराने के लिए। तो लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे और इनका कोई भी मंत्र बोलते जाएंगे, आप कोई भी इनका भजन गाते जाइए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर श्री हरि श्री हरि श्री हरि, या फिर आप भजन गा सकते हैं। इस लोटे में गंगा जल है, मैं ये बता रही हूँ यहाँ पर आपको। तो भगवान ने पंचामृत से स्नान कर लिया, अब यहाँ पर हम गुलाब जल से स्नान कराएंगे। तो हमारे पास डाबर का ही गुलाब जल है तो हम इसी से कराएंगे। तो इस तरीके से हमने इनको गुलाब जल से स्नान करा लिया है। और ये ना हम फ्रिज में रखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के करा लिया, पहले से सारा हमने प्रबंध कर लिया था। उसके बाद इनको देखिए, ये इनको पोंछने का इनका तौलिया है, इससे ही हम इनको रोज़ स्नान करा के पोंछते हैं। तो इस तरीके से इनको हम इस कपड़े से पोंछ लेंगे। और हाँ, ये काम जो है ये आपको प्रातः काल ही करना है, अक्षय तृतीया वाले दिन, जब आप भगवान को विश्राम अवस्था से उठाते हैं, या फिर आप। और हाँ, इनको स्नान करा के देखिए हमने कमर में इनके वस्त्र पहनाया है, लेकिन बाकी पूरे शरीर पर नहीं पहनाया है, क्योंकि आज के दिन लड्डू गोपाल का चंदन से श्रृंगार होता है। तो हमारे पास चंदन है, काशी का चंदन है, बहुत ही अच्छा अष्टगंध चंदन, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये हमारा इस डिब्बी में हम इसको गीला करके रख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला के इसको गीला कर लिया है। अब आप चाहें तो इसको ब्रश की हेल्प से या किसी भी चीज़ से आप मतलब देख लें, साफ़ सुथरी पूजा के लायक होनी चाहिए। और उससे आप भगवान के जो मस्तक होता है वहाँ से श्रृंगार का प्रारंभ करेंगे। इस तरीके से हमने उंगली से ही अपने कर लिया है, क्योंकि हमारे तो छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल हैं यहाँ पर
सुंदर क्यूट से आप देख ही रहे हैं। तो हमने उंगली से ही इनका पूरा श्रृंगार चंदन से किया है। अब पूरी बॉडी पर हम करेंगे। और देखिए कहते हैं ना, आज के दिन बांके बिहारी, जो मथुरा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, वहाँ पर बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। देखिए बिहारी जी के दर्शन तो रोज़ होते हैं, लेकिन उनके चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार सिर्फ अक्षय तृतीया पर ही होते हैं। तो इसलिए ये दिन जो होता है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। और वैशाख के महीने में आने वाले शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व होता है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। इनको हमने चंदन से श्रृंगार कराया, फिर काजल से हमने इनको काजल लगाया है, और जो रोली कुमकुम होती है ना, उससे हमने इनके होठ पर मेकअप किया है, और इनको पगड़ी धारण करा दी है। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो पगड़ी धारण करा दिया, टीका लगा दिया है। तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर से लग रहे हैं ना, लगता है जैसे इनको गोद में लेके खिलाओ। और ये देखिए नज़रिया टाइप की पायल है इनकी, तो हम आज इनको यही पहना देंगे। आप चाहें तो चांदी की पायल भी पहना सकते हैं, और आप जिस तरह से चाहें कोई भी एक एक घुंघरू डाल के पायल बना के पहना दें, तो इस तरह से। और ऐसे ही परिवार के सभी लोगों को भगवान के चरणों के दर्शन करने हैं। तो इस तरीके से हम पायल पहना देंगे, और भगवान के चरणों के दर्शन परिवार के प्रत्येक सदस्य को करना चाहिए। तो भगवान बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, लड्डू गोपाल बिल्कुल लल्ला ही लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो हमने इनको यहाँ सामने विराजित कर दिया है, और ये पूरी डेकोरेशन हमने की है। अभी आप समझिए बहुत ही सुंदर डेकोरेशन लग रही थी। बच्चे तो बार बार आके देख रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और आप भी बहुत अच्छे तरीके से सजा सकते हैं। और देखिए भगवान को फूलों का श्रृंगार करें आप। फूलों का श्रृंगार मतलब फूलों की माला पहनाएं। मेरे पास बहुत ज़्यादा फूल नहीं थे, तो मैंने उनके लिए माला वगैरह अभी नहीं बनाई है। और पीछे श्री जी बैठी हुई हैं, मतलब राधा रानी, लड्डू गोपाल की तरह ही जो छोटी सी राधा रानी होती है ना, वो भी हमारे पास है। उनकी सेवा भी हम नित्य करते हैं, उनको भी हमने यहीं विराजित कर लिया है। तो लड्डू गोपाल हमारे विराजित हो गए हैं अपने आसन पर, और इनको अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको पुष्प चढ़ाएंगे। तो हम अपने यहीं नीचे सोसाइटी से चंपा के थोड़े से पुष्प ले आए थे, 4-5। कहते हैं ना भगवान को चंपा के पुष्प बहुत अधिक प्रिय होते हैं। यहाँ पे मैं आपको यही बता रही हूँ कि पीछे श्री जी हैं, यानी राधा रानी है, और आगे लड्डू गोपाल। हाँ, तो यहाँ पर लड्डू गोपाल को बांसुरी भी देनी होती है, बांसुरी उनकी बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पर हमने ये बांसुरी दे दी है। पता नहीं क्यों ब्लर आ रहा है बीच बीच में, मैं चेक नहीं कर पाई, मैं पूजा में लगी थी। तो बांसुरी भी बहुत सुंदर सी है हमारे लड्डू गोपाल की। वैसे तो हम इनको डेली में तो छोटी सी बांसुरी ही देते हैं, पर यहाँ पर हमने इनको असली वाली बांसुरी दी हुई है। और दीप और धूप पहले ही प्रज्वलित कर लेनी है पूजा में। और जो भी आपके पास भगवान की पूजा से संबंधित डेकोरेशन का सामान हो, आप सब चीज़ों से कर लें। और एक विशेष बात देखिए, आज के दिन ना लड्डू गोपाल को चंदन का लड्डू बनाकर हाथ में उनके रखा जाता है। तो ये चंदन गीला हमारी डिब्बी में रहता है, ये हमने आपको दिखाया। तो ये हमने छोटा सा, जैसे छोटे से लड्डू गोपाल वैसे छोटा सा हमने चंदन का लड्डू बनाया। इसमें एक तुलसी पत्र लगा के और लड्डू गोपाल जी को पकड़ा देना। ये देखिए ये तुलसी पत्र है, और इसमें देखिए मंजरी लगी है। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है फूल खिले हुए हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसे बस ये तुलसी के साथ लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू को पकड़ा देना है आपको। तो इस तरीके से ही अक्षय तृतीया पर आप भी सेवा कर सकते हैं लड्डू गोपाल की, यदि आपने बिठाए हुए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही आसान सी विधि है पूजा की, ऐसे ही करते हैं। और हाँ, आप चाहें तो इत्र की मालिश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गुलाब का इत्र लगाया था, वो बीच में स्किप हो गया है। तो और इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में जो भी मौसमी फल हो, खरबूज है, तरबूज है, आप किसी भी फल, ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं। ककड़ी खीरा भी रख सकते हैं भोग में। और खीर अवश्य बनाइएगा अक्षय तृतीया वाले दिन। दही का भोग लगाए लड्डू गोपाल को, कुछ नहीं है तो माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, सत्तू का भोग भी लगा सकते हैं। सत्तू बहुत अधिक अच्छा रहता है इस मौसम में, और बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ चने की दाल, चावल, चीनी, इस तरीके से हमने सारी वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई हैं पूजा में। और ये जो वस्तुएं हमने पूजा में रखी हैं, ये सारी, ये देखिए चीनी है, ये सारी वस्तुएं आपको ब्राह्मण को दान करनी होती हैं। आप ये देखिए पूजा में रखी हुई जो वस्तुएं होती हैं, वो तो हमें मंदिर में जो पुरोहित होते हैं उन्हीं को दान करनी चाहिए। दक्षिणा भी रखनी चाहिए। आप 11, 21, 101 जो आपकी श्रद्धा हो, आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। कहा जाता है जो ये चने की दाल होती है ना, ये देखिए पुष्पों
फूलों की सेवा बहुत आवश्यक होती है। तो अभी मैं आपको वो बात में मेरे माइंड से निकल गई। देखिए फूल हैं थोड़े से, तो फूल भी हम भगवान को चढ़ाएंगे और फूल अवश्य चढ़ाएं, 2-4 हों जो हो आपके पास वो चढ़ाएं। तो यहाँ हमने भगवान को फूल भी चढ़ा दिए हैं, भोग भी लगा दिया है। मैं आपको बता रही थी जो चने की दाल होती है, चने देखिए सोना नहीं खरीद सकते भाई, हम भी नहीं खरीद सकते, इतना महंगा सोना है, कैसे खरीदें। इस समय 70 से ऊपर है, पता नहीं 80 है कितना है मुझे नहीं मालूम, पर बहुत महंगा है। तो यहाँ पर जो चने की दाल होती है ना, चने की दाल को स्वर्ण की समान माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जब हम कोई भी वस्तु दान करते हैं, कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, तो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, वो कभी भी उसका जो पुण्य होता है क्षीण नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने आरती कर ली है, तो आप भी भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करनी है। आरती करने के बाद में जो सामान है, हम इसके चारों तरफ से भी जल घुमा देंगे 2 बार या 3 बार, और जो आरती हम करते हैं उसके चारों तरफ से भी 3 बार जल घुमाना हमें होता है। इसके बाद सबको आरती लेनी चाहिए। तो जो सामग्री यहाँ पर हमने मटका भी रखा हुआ है, मटके के ऊपर हमने आम रखा हुआ है। तो ये जो मटका है, आम है, मटका मतलब जो मिट्टी का घड़ा होता है, इसके दान का भी बहुत महत्व होता है। और यहाँ पर देखिए दर्पण भी दिखा दिया हमने भगवान को, उनका श्रृंगार करके। तो दर्पण भी ये देखिए हमने दिखा दिया है। तो इस तरीके से बड़े ही आसान विधि से होती है लड्डू गोपाल की पूजा अक्षय तृतीया के दिन, और इसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। मतलब आप एक दिन करके इतना पुण्य प्राप्त कर लेते हैं कि जीवन भर आपके जीवन में पुण्यों की कमी नहीं रहती है। तो ये मैं यही बता रही हूँ, मिट्टी का कलश दान करना है, चने की दाल है, चीनी है, चावल है, और ये सारी चीज़ें हमें पंडित जी को दान करनी होती है। जो प्रसाद है, आप खीर का भोग लगाएं, सत्तू का लगाएं, या फिर आप किसी फल का लगाएं, तो ये सब लोग प्रसाद स्वरूप में आपस में घर में बांट के ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी बात ये भी बताएंगे कि जैसे आपके पास जो भी भगवान की पूजन से संबंधित सामग्री होती है ना, जो डेकोरेशन की, जैसे यहाँ पर हमने मोर हैं, हाथी हैं, खूब भगवान को चारों तरफ से सजा रखा, इतने प्यारे लग रहे थे। सच में मेरा मन कर रहा था कि बस इनको ही निहारते रहो, इनको ही निहारते रहो, इन्हीं के दर्शन करते रहो और कुछ ना करो। तो अब आपको क्या करना है, देखिए जब आप ये सेवा कर लेंगे तो दिन भर ऐसे ही रखे रहने दीजिए। इसके बाद जब आप रात को इनको पुनः विश्राम कराएंगे, तो इनके जो शरीर पर हमने लड्डू गोपाल के चंदन का जो श्रृंगार किया है, तो कटोरी एक ले लीजिए और हल्के से छींटे लगा के गीला करके भगवान को, और वो चंदन आप कटोरी में रख लीजिए और प्रतिदिन उससे टीका लगाइए। बहुत अच्छा रहता है, नकारात्मकता दूर होती है और आप पूरी तरीके से कोई नज़र नहीं लगा सकता आपको। ये मैं श्री जी बैठी हुई आपको दर्शन करा रहे हैं, कर लीजिए। तो इस तरीके से बहुत सरल विधि से पूजा होती है। हमने ऐसे पूजा की। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा अवश्य ही। और वीडियो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम थी, मेरी गर्दन में प्रॉब्लम थी और काम थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ था घर में जो कि पहले करना ज़रूरी था। और ये कार्य जो है ये मेरा बहुत पसंद का कार्य है जो पूजा पाठ का है, तो ये मुझे शांति से बहुत सुंदर तरीके से करना था। तो आप बताइएगा कि किस तरह से हमने पूजा की है और कैसी लग रही है। बार बार देखने का मन कर रहा है तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जितने भी लोगों सबके साथ शेयर कीजिएगा। ऐसी ही सुंदर वीडियो में फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखते रहे। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की राधे राधे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।